हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड की हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी। फर्स्ट यूनिट का आज का हमारा 5th लेक्चर होने वाला है। हम स्टडी कर रहे थे रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं सल्फोनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो सल्फोनेशन रिएक्शन बहुत ही ईजी रिएक्शन है। इसमें बेसिकली जो बेंजीन है उसकी रिएक्शन सल्फोनिक एसिड के साथ करवाई जाएगी या सल्फोनिक आयन के साथ करवाई जाएगी। तो बहुत ही इजी सा एक टॉपिक है ये। जल्द ही इस वीडियो को कंप्लीट कर देंगे हम, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, छोटा सा टॉपिक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि रेगुलर वीडियोज हमारे चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन है हमारी सल्फोनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। सल्फोनेशन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फोनेशन का मतलब यही होता है, क्योंकि जैसे नाइट्रेशन रिएक्शन है तो उसमें नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। तो सल्फोनेशन रिएक्शन क्या होता है, किसके बीच होती है? इट इज कैरिड आउट बाय द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद कंसंट्रेटेड सल्फोनिक एसिड। जो कंसंट्रेटेड सल्फोनिक एसिड होता है उसके साथ रिएक्शन होती है बेंजीन रिंग की। दिस मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। बेसिकली 4 स्टेप में इस रिएक्शन को कंप्लीट किया गया है। जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा, मतलब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से जनरेट होगा? जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, 2 सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे यूज होंगे, वहां से हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा जो बेंजीन से रिएक्शन करेगा। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या होगा? जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्या मिलेगा रिएक्शन से? सल्फर ट्राइऑक्साइड विच एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। जो सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा वो एज जो इलेक्ट्रोफाइल है उसकी तरह बिहेव करेगा। तो इसमें हमें मिलेगा SO2। अब देखिए ये रिएक्शन फर्स्ट हो गई। अब यहाँ से इसके जो कंपाउंड्स हैं हम धीरे धीरे यूज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो जो SO3 है वो स्टेप सेकंड में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट में काम आने वाला है। मतलब कि जब कार्बोकैटाइन का इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा बेंजीन रिंग में, तो वो किससे रिएक्शन होगी? SO3 से, सल्फोनिक एसिड से। तो सल्फोनिक एसिड अटैक ऑन द बेंजीन रिंग टू फॉर्म कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट। मतलब कि बेंजीन रिंग पे अटैक होगा, जिससे क्या होगा, ये रिएक्शन होगी और क्या मिलेगा? कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट हमें मिल गया। ये सेकंड स्टेप होगी। समझ में आ गया? इतना कुछ नहीं है, हार्ड नहीं है ज़्यादा। यहाँ से हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। ये हमें मिलेगा SO3, H2, SO4 और H3O। थर्ड रिएक्शन में क्या होगा? लॉसेज ऑफ प्रोटॉन। जो कार्बोकैटाइन मिला है, कार्बोकैटाइन क्या करेंगे? लॉस करेंगे प्रोटॉन का टू फॉर्म सल्फोनिक एसिड एनाइन। सल्फोनिक एसिड एनाइन फॉर्म करने के लिए यहाँ पे प्रोटॉन का लॉस होगा। और जो सेकंड प्रोडक्ट है हमारा HSO4, वो यहाँ पर रिएक्ट करेगा। तो जिससे क्या होगा कि जो हाइड्रोजन आयन है वो रिमूव करके H2SO4 वापस से निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा सल्फोनिक एसिड एनाइन। अब क्या होगा? इसके अंदर एडिशन होगा प्रोटॉन का। प्रोटॉन एडिशन होगा। प्रोटॉन इज देन एडेड टू द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। प्रोटीन जो है, प्रोटॉन ये है हमारा जो हमें मिला है, तो इसका एडिशन होगा। प्रोटॉन इज देन एडेड टू बेंजीन सल्फोनिक एसिड टू गिव फाइनल सल्फोनेटेड प्रोडक्ट। अब ये है हमारा फाइनल सल्फोनेटेड प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यही हमें बनाना होता है सल्फोनेशन जो रिएक्शन होती है उसके अंदर हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन करना होता है इन स्टेप्स के थ्रू। तो एक छोटा सा टॉपिक है ये, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ 4 रिएक्शंस है जो आपको इजीली समझ में आ गई होगी। तो माइंड पे प्रेशर मत लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हार्ड है, समझ में नहीं आएगी, ईजिली समझ में आ जाएगी। देखिए, अगर आपको ये समझ में नहीं भी आ रही है ना, तो आप एक बार लेक्चर देखा आपने, एक बार आप नोट्स में जाके देखेंगे, इतना कर लीजिए। जब एग्जाम आएगी तब आप अपने नोट्स उठा लेना, नोट्स में जाके सिर्फ रीड करना है। टॉपिक आपको पता होना चाहिए। टॉपिक की एक लिस्ट बना लो कि इस यूनिट के अंदर ये टॉपिक है,
लिस्ट बना लोगे तो आपको इजीली कोई भी टॉपिक है वो रिमेंबर होगा, क्योंकि हमारा माइंड इतना तेज है कि वो इजीली रिमेंबर कर लेता है। अगर ये नाम उसको याद आ जाता है तो उसको पता है इसके अंदर क्या आने वाला है, क्या लिखना है मुझे। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है बी फार्मा के अंदर जो हार्ड है और आप याद नहीं कर सकते, क्योंकि इतना लेंदी सिलेबस नहीं है हमारा। बहुत ही छोटा सा सिलेबस आता है बी सेमेस्टर्स के अंदर जो इजीली आप कवर कर सकते हैं। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और बाकी लेक्चर तो आपको समझ में आया ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।